सभी लोग जुड़ जाएंगे। This call is now being recorded. सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। ओके, ये चैप्टर हमारा चल रहा था पिछली क्लास में, और पिछली कई क्लासेस से यही चल रहा है, तो ये धीरे धीरे खत्म होने की ओर है। तो पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हमने स्टार्ट कर दिए थे, और उसमें से हमने दो टाइप पढ़ लिए थे। तो पहला टाइप हमने क्या पढ़ा था? उचित भिन्न। पहला टाइप क्या पढ़ा था? उचित भिन्न क्या होता है। और दूसरा टाइप क्या पढ़ा था? विषम या अनुचित भिन्न। ये दो टाइप हमने पढ़ लिए थे कंप्लीटली, इसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। और हमने तीसरा टाइप जो था मिश्र भिन्न, वो शुरू कर दिया था, है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको क्या बोला जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो कौन बताएगा मुझे कि उचित भिन्न क्या होता है? कौन बताएगा मुझे उचित भिन्न क्या होता है? बताइए, कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होता है उचित भिन्न। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताइए उचित भिन्न क्या होता है। या सारे ना, आप बताइए क्या होता है उचित भिन्न। आपने हैंड रेज किया। सर, उचित भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा होता है। अंश बड़ा और हर छोटा होता है। ओके, यस। और कौन बताना चाहेगा उचित भिन्न क्या होता है? यस बताइए, खुशी नाम से जो है, आप बताइए क्या होता है उचित भिन्न। खुशी सिंगानिया, खुशी नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताइए क्या होता है उचित भिन्न। तो आर्यन ने जो बताया वो उल्टा बता दिया है। तो उचित भिन्न में क्या होता है, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, थोड़ा गंदा सा लग रहा है ना। तो उचित भिन्न, उचित भिन्न में मैंने क्या बताया था कि जब अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा हो, तो वो भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न होती है ना। जैसे 5/8। आर्यन आपने उल्टा बता दिया था, आपने बोला अंश हर से बड़ा होता है ना। तो थोड़ा ध्यान रखें आर्यन। 5/8, इसमें अंश क्या है? 5, हर क्या है? 8, इसमें अंश हर से छोटा है, तो ये कैसा है? उचित भिन्न है। अब बात करते हैं विषम या अनुचित भिन्न की। तो विषम या अनुचित भिन्न में क्या होता था? जब अंश क्या हो? हर से बड़ा हो। अंश क्या हो? हर से बड़ा हो। जैसे जैसे क्या? 8/5। 8/5 में अंश क्या है? हर से बड़ा है। तो ये वाली भिन्न क्या है? अनुचित भिन्न है। और ये वाली भिन्न क्या है? उचित भिन्न। सबको समझ आ गया ये, है ना। यही बताया गया था पिछली क्लास में। इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न या अनुचित भिन्न, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है ये दोनों चीजें? ठीक है, यस। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो है मिश्र भिन्न, है ना। तो मिश्र भिन्न की बात कर लेते हैं। मिश्र भिन्न क्या होती है, ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में, तो एक बार और देख लेते हैं। तो मिश्र भिन्न में जैसे क्या आ रहा है यहाँ पर? मिश्र यानी मिश्रण, मिक्स। अब किसका मिक्स? तो मिश्र भिन्न किसका मिक्स होता है? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न। ठीक है, जब हम पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को आपस में मिला देते हैं, उनको मिक्स कर देते हैं, तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे पूर्ण संख्या मैंने ले ली 4, और उचित भिन्न मैंने ले ली 8/5, सॉरी 5/8। उचित भिन्न मैंने क्या ले ली? 5/8। तो इसका मैं क्या पढ़ूंगा? 4 सही 5/8। और इसमें 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। और 5/8 क्या है? एक उचित भिन्न है। और इनके ही मिक्सअप को हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। ठीक है, इनके ही मिक्सअप को हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। सबको क्लियर है?
बताओ, सबको क्लियर है मिश्र भिन्न क्या होती है? तो मिश्र भिन्न किसका मिश्रण होती है? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का। ठीक है, जैसे इस उदाहरण में 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, 5/8 क्या है? एक उचित भिन्न है। तो ये क्या होगी? हमारी मिश्र भिन्न होगी। ठीक है, यस। चलिए, तो जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है 4 सही 2/3, इसमें 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, 2/3 क्या है? एक उचित भिन्न है, इसलिए ये भिन्न कैसी है? मिश्र भिन्न। एक सही 1/2, तो एक सही 1/2 में भी क्या होगा? एक सही 1/2 में भी एक क्या है? एक पूर्ण संख्या है, और 1/2 क्या है? एक उचित भिन्न है। और इसी के मिक्सअप को हम क्या बोलते हैं? इसी के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? मिश्रण। तो बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि मिश्र भिन्न कौन सी है, आपको 4 भिन्न लिख कर दे दी जाए और आपसे कहा जाए बताओ इसमें से मिश्र भिन्न कौन सी है, तो आप लोग बता दोगे? आप लोग पहचान लोगे मिश्र भिन्न कैसी होती है? तो मिश्र भिन्न कैसी होती है? ऐसी, जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न हो। ठीक है, उसका उसी को हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं, है ना। एक सही 1/2 में एक पूर्ण संख्या है, 1/2 एक उचित भिन्न है। उचित भिन्न क्यों है? क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है। और 2/3 उचित भिन्न क्यों है? क्योंकि इसका भी अंश हर से छोटा है ना। ठीक है, क्लियर है सभी को? बताओ, अगर सबको ये चीज क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछो। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। यस, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है एक सही 2/5 कैसी भिन्न है ना। तो सभी को आंसर करना है कहां पर? पोल में। ठीक है, यस। तो पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहा है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पोल में आंसर करना ना आता हो तो बता देना। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, हर बच्चे का मुझे पोल में आंसर चाहिए। यस, करिए सभी लोग आंसर। तब तक मैं उन बच्चों के नाम ले लेता हूँ जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। तो उनके नाम है संदीप वर्मा, अनमोल, कृष गोयल, उमेश कुमार, मुस्कान, अर्पित बेनीवाल, काजल, समीर, आर्यन, अमन राणा, खुशी, संजय कुमार, साहिल, पायल महावर, सौरभ, रोहित एंड रोहित। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। ठीक है, यस। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस का आंसर किए थे। उनके नाम है उमेश कुमार, मुस्कान, अर्पित, काजल, समीर। एंड इनके अलावा हैं आर्यन एंड अमन राणा के नाम से हैं, खुशी हैं, और यस। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चन से आंसर किए। यस, चलिए करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि एक सही 2/5 कैसी भिन्न है। अभी अभी मैंने पढ़ाया। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं ये उचित भिन्न है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये अनुचित भिन्न है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बाकी लोग भी आंसर करें, बाकी लोग भी आंसर करें। पोल में आपके पास 15 सेकंड है। जो 2 लोग बच गए हैं, सबकी मैं कॉपी चेक करूंगा। जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा वो अपना कैमरा ऑन करके मुझे अपनी कॉपी दिखाएगा किस किस ने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो 15 सेकंड है सभी के पास, करो सॉल्व। फिर मैं एक एक की कॉपी चेक करूंगा किस किस ने कैसे सॉल्व किया। चलिए 10 सेकंड और हैं आपके पास, 10 सेकंड और हैं। आपको बताना है एक सही 2/5 कैसी भिन्न है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको पोल में आंसर करना ना आता हो तो बता देना मुझे। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए सभी लोग अपनी, जिसका मैं नाम लेता हूँ चलो वो अपनी कॉपी दिखाए मुझे। तो सबसे पहले मुझे अपनी कॉपी दिखाएंगे अर्पित। अर्पित अपनी कॉपी दिखाइए, कहाँ सॉल्व किया आपने? नेहा जांगरा नाम से जो स्टूडेंट है अपना तो यार
अपना कैमरा ऑफ रखो। नेहा जांगरा नाम से जो स्टूडेंट है, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, वो बच्चा अपना कैमरा ऑन करके मुझे आंसर दिखाएं। ठीक है, आर्यन आप दिखाइए अपनी कॉपी। आर्यन अपनी कॉपी दिखाइए। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं जिस बच्चे को कॉपी दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, कॉपी क्यों नहीं दिखा रहा? मुस्कान आप दिखाइए अपनी कॉपी। नोटबुक में कैसे सॉल्व करना है? नोटबुक में सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखते, एक सही 2/5, उसमें आपको लिख देना था कौन से भिन्न है, बस ऐसे करना था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हर बच्चा अपनी कॉपी में सॉल्व करेगा क्वेश्चन। तो एक सही 2/5 में अगर हम ध्यान से देखें, एक सही 2/5 में इसको पढ़ाते हैं। एक क्या है? एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। 2/5 एक उचित भिन्न है। और अभी अभी मैंने बताया कि पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को जब हम एक साथ लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूर्ण संख्या है और एक उचित भिन्न है, इनको जब हम एक साथ लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। तो एक सही 2/5 कैसे भिन्न है? मिश्र भिन्न है। ठीक है, समझ आया सबको? एक कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। 2/5 कैसी संख्या है? उचित भिन्न है। इनको मैंने एक साथ लिखा तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बताओ, सबको क्लियर हुआ? सभी लोगों को क्लियर है? चैट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग, सबको ये चीज क्लियर है जो मैंने बताया? जिन्होंने गलत किया था क्वेश्चन, सबको क्लियर हुआ? मिश्र भिन्न क्या होती है? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को जब हम आपस में मिला देते हैं तो वो क्या होती है? मिश्र भिन्न होती है। तो एक सही 2/5 में एक क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 2/5 एक उचित भिन्न है। इनको जब हमने आपस में मिलाया तो वो क्या बन गई? मिश्र भिन्न बन गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब सभी लोग, और सबका आंसर इस बार सही आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक बार फिर बता दिया मिश्र भिन्न क्या होती है। बताना है आपको इसमें निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है। पोल में आंसर करना है सभी को। हर बच्चा इस बार कॉपी में सॉल्व करेगा। और यस, नेहा जांगरा नाम से जो स्टूडेंट हैं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपना कैमरा बंद कर लो। हाँ जी, करिए इस क्वेश्चन को सभी। निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है? हर बच्चा आंसर करेगा इस बार, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं क्लास में, सबका आंसर मुझे चाहिए। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं, मैं उनका नाम आपके जो अवंती वाले सर हैं उनको दे दूंगा। वो जब आपके स्कूल खुलेंगे और जब आपके स्कूल में आएंगे, आपका नाम आपके प्रिंसिपल सर को दे देंगे। ठीक है, तो ये सबके लिए लास्ट वार्निंग है, क्योंकि मुझे पता चल तो जाता ही है, मैं सबके नाम भी लेता हूँ कि कौन कौन पोल में आंसर करता है। और ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन का आंसर कर दिया पोल में तो बस, हर क्वेश्चन का आंसर हर स्टूडेंट को करना है। और हो सकता है नेक्स्ट क्लास से मैं आपके ग्रुप में भी उन बच्चों के नाम डालूं जो पोल में आंसर नहीं करते। चलिए करिए सभी लोग पोल में आंसर, हर बच्चे को पोल में आंसर करना है इस बार, वरना आपके नाम आपके प्रिंसिपल सर तक पहुंच जाएंगे जब आपके स्कूल खुलेंगे, और आपके जो टीचर हैं मैथ्स के, उन तक। सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है? 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें जो लोग बच गए।
15 सेकंड है, 15 सेकंड है। 4 लोग बच गए हैं, जल्दी आंसर करें। 10 सेकंड। चलिए आखिरी 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलिए ठीक है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि मिश्र भिन्न क्या होती है, जिसमें एक पूर्ण संख्या हो और साथ में क्या हो, एक उचित भिन्न हो। इनका जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो आपको इन चारों ऑप्शन में ऐसी संख्या ढूंढनी थी जिसमें एक पूर्ण संख्या आ रही है और एक उचित भिन्न आ रही है। तो देखो -2/3 इसमें कोई पूर्ण संख्या नहीं आ रही, तो ये तो नहीं है। 3/7 में भी कोई पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी नहीं है। 9/11 में भी कोई पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं है। लेकिन 7 सही 5/7, 7 सही 5/7 में 7 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 7 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। और 5/7 क्या है, एक उचित भिन्न है। इसीलिए मैंने आपको बताया जब इन दोनों को हम एक साथ लिखते हैं तो ये क्या बन जाती है, मिश्र भिन्न। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को जरा सा भी डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अब हम भिन्नों को आपस में बदलकर लिखना सीखेंगे। ठीक है, भिन्नों को कैसे बदलते हैं, मतलब जैसे हमारी कोई मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को हमें विषम भिन्न में बदलना है। या कोई हमारे विषम भिन्न है तो उसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। यानी अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो अगर हमारा कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं, ये चीज हम सीखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो क्या हम भिन्नों को आपस में बदल कर लिख सकते हैं? यस, हम भिन्नों को आपस में बदल कर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, या मिश्र भिन्न को विषम या अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। तो एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि किस सर तरीके आपकी से आवाज कट हम कट के आ विषम रही है। भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। सभी को मेरी आवाज कट के आ रही है? सर आपकी आवाज कट सभी कर लोगों आ को रही मेरी है। आवाज सही आ रही है? सर क्लियर नहीं आ रही। सर आवाज सबको मेरी क्लियर आवाज नहीं आ कट के रही। है? यस, सभी चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ सबको मेरी आवाज आ रही है? सर कट कट के आ रही है। सर कट कट के आ रही ठीक है, अभी ठीक आ रही है? हेलो, क्लियर आ रही है ना? है। एक नो बार सर। नहीं, एक बच्चे को तो क्लियर आ रही है, बाकी लोग बताओ। कितनों बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चों को क्लियर नहीं है? जिनको क्लियर आवाज आ रही है वो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करो, जिनको क्लियर नहीं आ रही है वो नो टाइप करो। अभी क्लियर आ रही है? अच्छा, तो मुझे सभी लोग मुस्कान आप बताइए मुझे, क्या मेरी आवाज बीच में कट कर आ रही थी क्या? ठीक है, अभी क्लियर है? ठीक है, अभी क्लियर है तो मैं दोबारा से बताता हूँ। तो हमें यहाँ भिन्नों को आपस में बदलना है ना? तो सबसे पहले क्या सीखेंगे कि विषम भिन्न या भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं। मौसम जो है वो खराब हो रहा है, तो हो सकता है सर कट कट के मेरी आ तरफ रही से है। नेटवर्क इशू हो, या आपकी तरफ से भी नेटवर्क इशू हो सकता है ना? सर कट अभी कट भी के। कट के आ रही है क्या सभी को? यस सर। अभी मेरी आवाज आ रही है? अभी मेरी आवाज आ रही है?
हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग, सर अभी मेरी थोड़ी आवाज आ रही कट के आ रही है। है? हो सकता है आपके यहाँ पर नेटवर्क, मेरे यहाँ पर तो नेटवर्क चेक कर लेता हूँ। अभी आवाज सही है क्या? मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? एक मिनट चेक कर रहा हूँ, नेटवर्क सही आ रहा है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जी, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न में बदलते हैं, ये हम सीखेंगे। ठीक है, अभी तो क्लियर आ रही है ना? हाँ जी, अब क्लियर है सभी को? एक मिनट, बताइए, अब आवाज मेरी क्लियर है? अगर इस बार क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, सबको अगर मेरी आवाज क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो हम बदलना सीखते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। हाँ जी, तो हमें विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में बदलना है? मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले इसी को बदलना सीखते हैं। तो जैसे 17/8 है, 17/8 एक कैसी भिन्न है? 17/8 सभी बच्चे बताओ कैसी भिन्न है? 17/8 में 17 क्या है? अंश है, और 8 क्या है? हर है। यानी इसमें अंश हर से ज्यादा है, तो ये कैसे भिन्न हो गई? इम्प्रॉपर या अनुचित या विषम, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये विषम भिन्न है ना, या इम्प्रॉपर या अनुचित जो भी है। तो हमें इस विषम भिन्न को किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में बदलना है। ठीक है, हमें विषम भिन्न को किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में बदलना है। बदलते हैं। तो 17/8 को हमें किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में। ठीक है, यस, तो 17/8 को मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका क्या है? आप 17/8 का मतलब क्या है? 17 को 8 से भाग देना है ना? तो आप 17 को 8 से भाग दीजिए, तो 8 दूनी 16 हुआ। ठीक है, और 7 में से 6 गया, 1 बचा। अब हमें पता है इसको हम क्या बोलते हैं? सर जी आवाज हाँ, क्लियर नहीं आ रही। इसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल। अभी भी मेरी आवाज ऐसी आ रही है क्या? इसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल। हाँ जी, अभी भी मेरी आवाज क्लियर नहीं है किसी को? मेरी आवाज क्लियर है? अब तो क्लियर क्लियर होगी ना? नहीं आ रही। अभी भी क्लियर नहीं है? क्लियर आ रही है, ठीक है। यस, तो इसमें दो क्या है? भागफल है, एक शेषफल है, और 8 क्या है? 8 क्या है? भाजक है ना? सभी बच्चे ध्यान दें इधर। जब हम 17 को 8 से भाग देंगे, क्योंकि आज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, सॉरी, तो उसमें जब हमने भाग दिया तो दो भागफल है, एक शेषफल है, और 8 भाजक है। तो 17/8 को मिश्र भिन्न में लिखने के लिए आप क्या लिखोगे? सबसे पहले लिख दो भागफल। सबसे पहले क्या लिख दोगे? भागफल। उसके बाद क्या आएगा? शेषफल। उसके बाद क्या आएगा? शेषफल। फिर लगा दो बटे का निशान, और उसके नीचे क्या आ जाएगा? भाजक। ठीक है, तो भाग दो, ठीक है, इसके बाद एक सर बच जी जाएगा आवाज यहाँ पर क्लियर एक, नहीं आ तो एक तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट में चेक कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, 2 मिनट का। यस, अब बताइए, अभी आवाज क्लियर है क्या? अभी आवाज क्लियर है मेरी?
अब क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था में कैसे बदलना है ना? तो मैंने क्या बताया था आपको कि आप सबसे पहले 17 को 8 से भाग दे लो, है ना? 17/8 का मतलब क्या है? 17 को 8 से भाग दे लो। तो आपने क्या किया? 17 को 8 से भाग दिया, तो ये 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है, और 7 में से 6 गया तो क्या बचा? 1। अब सर आवाज इसमें क्लियर 2 नहीं आ क्या रही। है? सर जी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बताइए भाई, अभी मेरी आवाज क्लियर है सभी को? क्योंकि यार मेरे यहाँ से नेटवर्क एकदम सही है, पता नहीं आपको नो मेरी सर। आवाज क्यों नहीं आ रही है। किसी को भी नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? नो सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको मेरी आवाज नो क्लियर आ सर। रही? तो मैं सुनाई दे रहा है, अगर मेरी आवाज नहीं आ रही तो मुझे पता है। हाँ, एक बच्चा कल की कोशिश करूंगा, आप ठीक है? बताइए। हाँ, चलिए मैं एक काम करता हूँ, कॉल से join करता हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिए। यस बच्चों, मैं दोबारा करता हूँ, ठीक है? अभी आवाज सबको आ रही है? अभी आवाज सबको अभी भी नहीं आ रही आवाज? सर जी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर अभी भी नहीं आ रही आवाज क्लियर। अब आ रही है? यस सर। बच्चों 1 मिनट और दो मुझे, मैं दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? उम्मीद करता हूँ इस बार सबको मेरी आवाज आ जाएगी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस, सभी को स्क्रीन दिख रही है? आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अरे डबल आवाज आ रही है आपकी। अभी आ रही है सिंगल? सर अभी जी सिंगल नहीं है? आ रही। अब तो सिंगल होगा। बताओ, अब आ रही है ना? अब आ रही है सबको आवाज? सर जी आवाज गूंज रही है। गूंज रही है? 1 मिनट, अब बताओ, अब ठीक है? यस सर। अब ठीक है, सभी को आ रही है ना अब आवाज? बताओ, चैट बॉक्स में बता दो सभी लोग जल्दी से। ओके, चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से हम विषम भिन्न को एक मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, है ना? तो हमें विषम भिन्न को एक मिश्र भिन्न में बदलना था। तो 17/8 कैसी भिन्न है? एक विषम भिन्न है, क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से ज्यादा है, तो ये कैसी भिन्न है? विषम भिन्न है ना? ये कैसी भिन्न है? विषम भिन्न है। इसको मुझे किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में।
ठीक है, मिश्र भिन्न में बदलना है। तो मिश्र भिन्न में बदलने का क्या तरीका है, आपको 17 को 8 से भाग देना है। ठीक है, तो आप 17 को जब 8 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी क्या हुआ 16, और 7 में से 6 गया, 1 बचा। तो यहां पर सबसे पहले 2 क्या होगा, भागफल। देखो बच्चों, अगर जिसको आवाज नहीं आ रही है कोई बात नहीं, मैं अगली क्लास में फिर से ये टॉपिक पढ़ा दूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं फिर से पढ़ा दूंगा ये टॉपिक। एक क्या है शेषफल, अगर किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है, जिनको आ रही है वो प्लीज सुन लो। एक क्या है शेषफल, और 8 क्या है यहाँ पर भाजक है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम भाग करते हैं किसी संख्या को, तो जो हमारा भाग होकर आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, भागफल, और जिससे हम भाग करते हैं वो होता है भाजक, और जो शेष आता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल। ये चीज सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप करो। बेसिकली मैंने यहाँ पर 17 को 8 से भाग दिया है ना, तो जब 17 को 8 से भाग देंगे तो 2 भागफल आया और 1 शेषफल आया। अब मुझे इस 17/8 को किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। किसमें बदलना है, मिश्र भिन्न में, है ना। तो मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, सबसे पहले आप क्या लिख दोगे, भागफल, उसके बाद क्या लिख दोगे, शेषफल, फिर लगाओगे बटे का निशान और फिर आ जाता है भाजक। ठीक है, बताओ क्लियर है? तो भागफल क्या है यहाँ पर 2, शेषफल क्या है 1, बटे भाजक क्या है 8। समझ में आया, है ना। पहले क्या आया भागफल, तो भागफल क्या है 2, 2 मैंने लिख दिया। फिर क्या आएगा शेषफल, शेषफल क्या है 1, तो मैंने 1 यहाँ पर लिख दिया। फिर बटे का निशान लगाया, फिर क्या आएगा भाजक, भाजक क्या है 8, तो मैंने 8 यहाँ पर लिख दिया। सबको क्लियर है ये चीज? तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो इस चीज को, कि हम मिश्र भिन्न को जब बदलते हैं, सॉरी, जब विषम भिन्न को, विषम भिन्न को जब मिश्र भिन्न में बदलते हैं, जब मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो पहले क्या आता है, पहले क्या आएगा शेषफल, सॉरी भागफल। पहले क्या आएगा भागफल, फिर क्या आएगा शेषफल, फिर लगेगा बटे का निशान और नीचे क्या आएगा भाजक। ठीक है, तो ये चीज सभी लोग नोट डाउन कर लो। अगर सबने लिख लिया है तो यस टाइप कर दो, क्योंकि पोल में गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो पहले हम क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, फिर शेषफल, फिर बटे का निशान और फिर भाजक। ठीक है, भागफल क्या होता है, जो भाग करके आया, जैसे 17 को 8 से भाग किया तो भाग करके क्या आया 2, 8 दूनी 16 और 1 क्या आया शेषफल। तो यहाँ पर 2 क्या है भागफल है, 1 क्या है शेषफल है, ठीक है, और 8 क्या है भाजक है। तो इसके अनुसार जो मैंने ये लिखा, सबसे पहले क्या आता है भागफल, तो भागफल क्या है यहाँ पर 2, तो 2 लिख दो। उसके बाद क्या आता है शेषफल, तो शेषफल क्या है यहाँ पर 1, तो 1 लिख दिया। फिर बटे का निशान, फिर क्या आता है भाजक, और भाजक क्या है यहाँ पर 8, तो यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया। तो आंसर क्या आया इसका 2 सही 1/8। क्लियर हुआ कैसे हमने 17/8 को मिश्र भिन्न में बदला? सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने 17 को 8 से भाग किया तो 2 आया, और यहाँ पर 1 क्या आया शेषफल आया। ठीक है, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो। ये वही चीज है जो मैंने बताई थी, 2 क्या है भागफल है, 1 क्या है शेषफल है, और 8 क्या है भाजक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। जिसने नोट डाउन कर लिया है ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट पक्का ले लो इसका। ठीक है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज कि हमें इसको लिखना कैसे है। अब हमें ये पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ये तो हमें पता ही है ना। आर्यन आपको देखो, आप लोगों को तो क्लियर आ रही है आवाज, हो सकता है आपके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो ज्यादा हो, मेरी साइड से भी है आपकी साइड से भी हो सकती है। बाकी सही है, बताओ बाकी लोग बताओ, सबको सही आ रही है आवाज मेरी? सबको क्लियर है ना मेरी आवाज? यस टाइप करके बता दो। अभी भी आ रही है कट के। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। कमेंट में कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस, कुछ
रही है। चलो देखो बच्चे, जिनको नहीं आ रही है कोई बात नहीं, क्लास में फिर से ये सब चीजें समझा दूंगा, लेकिन जिनको मेरी आवाज आ रही है वो समझ लो, ठीक है। जिनको नहीं आ रही है कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्लास में फिर से समझा दूंगी। चलिए, तो यहाँ पर जब हम इसको भाग करेंगे तो दो आया क्या, भागफल, और एक क्या आया, शेषफल। फिर मैंने आपको क्या बताया था, पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, उसके बाद शेषफल लिखते हैं, फिर घंटे का निशान, और फिर क्या आता है, भाजक आता है। ठीक है, तो भागफल क्या था यहाँ पर, 2 था, शेषफल क्या था, 1 था, तो भाजक क्या था, 8 था। तो हमने मिश्र भिन्न को, सॉरी, विषम भिन्न को अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, अगर सबको ये चीज क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ, जिनको क्लियर है वो यस टाइप कर दो, किसी अगर किसी को डाउट है तो पूछ। ठीक है, वेरी गुड। यस, तो एक क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से देता हूँ, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। तो क्वेश्चन ये है, हाँ एक चीज और बता दो, जो हमारा भागफल होता है वो क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्या की तरह वर्क करती है, व्यवहार करती है, और जो हमारे शेषफल और भाजक होते हैं वो हमेशा अंश और हर की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, है ना। पूर्ण संख्या के रूप में हमारा भागफल आता है, अंश के रूप में हमारा शेषफल आता है, और हर के रूप में हमारा भाजक आता है। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे कहूं कि 30/9 को 30/9 को मिश्र भिन्न में बदलो, 30/9 को मिश्र भिन्न में बदलो, तो बताइए क्या आंसर देंगे आप सभी बच्चे, सभी लोग अपना आंसर बताएं। 30/9 को मिश्र भिन्न में बदलो, दीजिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन पर। तीस बटे नौ को मिश्र भिन्न में बदलना। ओके, वेरी गुड, काफी लोगों का आंसर आ चुका है। यस, 3 सही 3/9 आंसर आ रहा है, बाकी लोग भी बताएं। तो कैसे बदलेंगे, जिनका आंसर 3 सही 3/9 आ रहा है उनका आंसर सही है। ध्यान दें सभी लोग, इधर कैसे बदलेंगे, हमें यहाँ पर 30 को 9 से भाग करना है, तो जब आप 30 को 9 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 9×3 = 27 आया। ठीक है, और यहाँ पर शेषफल क्या बचा, 3। और अगर मैं यहाँ पर लिखूं, 3 क्या है मेरा, भागफल है, और ये 3 क्या है मेरा, शेषफल है, और ये जो 9 है ये क्या है, भाजक, है ना। और हम इस को लिखते कैसे, पहले क्या आता है, पहले क्या आता है, भागफल आता है, उसके बाद क्या आता है, शेषफल आता है, और बटे के नीचे क्या आता है, भाजक आता है। ठीक है, यस, तो पहले क्या आएगा, भागफल, भागफल क्या है यहाँ पर, 3, तो पहले 3 लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा, शेषफल, शेषफल क्या है यहाँ पर, 3, तो फिर से 3 लिख दिया। फिर बटे का निशान, और भाजक क्या है यहाँ पर, 9, तो यहाँ पर आ गया 3। तो आंसर क्या आया, 3 सही 3/9। ठीक है, आंसर क्या आया, 3 सही 3/9। बताइए सभी को क्लियर है, अगर जिसको डाउट है तो पूछ लो प्लीज, जिसको डाउट है वो पूछ लो, अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। जिनको क्लियर है वो यस टाइप कर दो, जिसको डाउट है वो पूछ लो। चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 10/4 को मिश्र भिन्न में बदलो, 10/4 को मिश्र भिन्न में बदलना, कैसे बदलेंगे, 10/4 को मिश्र भिन्न में बदलना है, बदलिए सभी लोग, बताइए। सभी बच्चे बदले हैं और आंसर बताएं क्या आंसर है। यस,
सर जी आवाज नहीं आ रही। अच्छा आंसर दे। अरे मैं कुछ बोल ही नहीं रहा भैया, आवाज कहाँ से आएगी। मैं कह रहा हूँ 10/4 को मिश्र भिन्न में बदलो। 10/4 को मिश्र भिन्न में बदलो। यस, तो आंसर आ रहा है 2 कंप्लीट 2/4। दो सही 2/4, दो सही 2/4। वेरी गुड। दो सही 1/2 जो बता रहे हैं उनका भी सही है, दो सही 2/4 जो बता रहे हैं उनका भी आंसर सही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? यस, तो 10 को 4 से भाग देंगे पहले। तो हमने क्या किया, 10 को 4 से भाग दिया। तो 4 जो कितना आया, 8। और 10 में से 8 गया तो क्या बचा यहाँ पर, 2। ठीक है, तो ये क्या है, 2 बताओ, इसको मैं क्या बोलूंगा, भागफल। इसको मैं क्या बोलूंगा, शेषफल। इसको मैं क्या बोलूंगा, भाजक। ठीक है, तो पहले क्या आता है, तरीका क्या है इसको लिखने का, पहले भागफल आता है, उसके बाद ऊपर शेषफल आता है, बटे का निशान नीचे आता है भाजक। ये तो याद ही रखो। मतलब कहाँ से शुरू करना है, हमें भागफल से चलना है, फिर शेषफल करना है, शेषफल के बाद फिर हमें कहाँ से आना है, ऐसे चलना है, ऐसे जैसे घड़ी चलती है। ऐसे चलती है, ऐसी तो चलती है, ऐसे चलना है। भागफल से शुरू करो, पहले भागफल लिख दो, उसके बाद शेषफल लिख दो, बटे। समझ में आया सबको कैसे चलना है, जैसे घड़ी चलती है। पहले भागफल, फिर पहले भागफल, फिर शेषफल, फिर भाजक। इस तरीके से भागफल से शुरू करके भाजक तक जाना है ना। तो सबको क्लियर है? हाँ, दो ही कम, दो दो ही चाहिए, तो आंसर 2 से 1/2 भी आ सकता है। तो 2 से 1/2 2 सही 2/4 सही। बताओ, सभी लोग बता दो, सबको क्लियर है? तो इस तरीके से हम एक विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं पोल में, बताइए, करें पोल का क्वेश्चन। पोल का क्वेश्चन करें, सभी बच्चे बता दो। सभी रेडी हो पोल का क्वेश्चन करने के लिए? ठीक, यस। तो ये क्वेश्चन है, 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलना है। 11/7 को किसमें बदलना है, मिश्र भिन्न में। ठीक है, तो सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। पहले से लोग सॉल्व करो। सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें इसको। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलना। हर बच्चा पोल में आंसर करे, सबका आंसर चाहिए मुझे। हाँ जी, करिए सभी लोग आंसर। वेरी गुड। आधे लोगों का आंसर आ चुका है, जो बाकी बच गए हैं वो भी करें। करिए। यस, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। कुछ बच्चों का ध्यान इसी में रह रहा है शायद, कि आवाज नहीं आ रही है या कुछ नहीं हो रहा है, तो शायद इसलिए गलत हो गया है। लेकिन काफी लोगों ने सही भी किया है ना। तो हमें 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलना था। तो 11/7 का मतलब क्या है, कि हमें 11 को 7 से भाग करना है। 11 को क्या करना है, 7 से भाग करना है। ठीक है?
Yes. 11 को 7 भाग कर लेते हैं। तो हम 11 को 7 भाग करेंगे तो क्या होगा? तो 11 में भाग करके कितना बचा? 4। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है हमारा? 4 क्या है? शेषफल है, और 7 क्या है? भाजक है। और मैंने आपसे क्या कहा था? ऐसे चलना होता है हमें, पहले भागफल फिर शेषफल फिर भाजक, घड़ी की दिशा में। तो पहले क्या आएगा? भागफल यानी 1, फिर क्या आएगा? शेषफल यानी 4, फिर क्या आएगा? भाजक यानी 7। तो आंसर क्या है इसका? 1 सही 4/7 यानी ऑप्शन। 4 लोगों का आंसर गलत था, 10 लोगों का आंसर सही था। तो जिनका गलत था उनको समझ में आया? बताओ, जिनका गलत था उनको समझ में आया ये कैसे हुआ? आंसर क्या होगा इसका? 1 सही 4/7। बताइए, जिन बच्चों का गलत हो गया था सबको समझ में आ गया है? अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। वेरी गुड मुस्कान। कुछ बच्चों से तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो सही ही करेंगे, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है क्लासेस में। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, जैसे मुस्कान हैं, काजल हैं, और इनके अलावा साहिल हैं, तानिया हैं, और काफ़ी बच्चे हैं, उमेश कुमार नाम से जो बच्चे हैं ये हो गए, और आर्य हैं, ये का क्वेश्चंस का, है ना। टुडे नाम से जो है ये, हालांकि क्लासेस बीच बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन जब भी क्लास करते हैं काफी अच्छा रिस्पॉन्स होता है इनका। और खुशबू हैं जो, जिनका रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहता है। अर्पित, यस, अर्पित बेनीवाल, इनका भी रिस्पॉन्स क्लास में बहुत अच्छा रहता है। तो कुछ बच्चों से तो मैं उम्मीद करता ही हूँ कि वो सही ही करेंगे, लेकिन जो बच्चे बाई चांस जिनसे गलती हो जा रही है, हाँ अर्पित मैंने आपका भी नाम लिया है, जिन बच्चों से गलतियां हो जा रही हैं तो वो प्लीज आप पूछो, है ना। कोई डाउट है तो आप क्लास में आ जाओ 15 मिनट पहले, आप आके पूछ लो। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको आज आवाज नहीं आ रही है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा ये सब चीजें। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम भाग करते हैं तो हमेशा सबसे पहले क्या लिखते हैं? भागफल को लिखते हैं, फिर शेषफल को लिखते हैं, और फिर उसके नीचे क्या लिखते हैं? भाजक। एक तरीका मैंने ये बताया। दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि घड़ी की डायरेक्शन में, जैसे घड़ी चलती है कैसे चलो। ठीक है, कैसे चलती है घड़ी? अब जैसे मैंने 11 को 7 से भाग किया तो 7 एकम 7, और 4 आया शेषफल। तो आपको घड़ी की डायरेक्शन में चलना है। 1 से शुरू करो, 4 पे पहुंचो, फिर 4 से 7 पहुंचो। तो पहले 1 लिख दो, फिर 4 लिख दो, और फिर 7 लिख दो। तो 1 सही 4/7। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं फिर। अब बात करते हैं कि कैसे हम एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा कि कैसे हम विषम भिन्न अब उसको करना है, या बदलना है विषम या अनुचित भिन्न। चलिए ठीक है, बदलना है। क्या है? आप बताइए, बताइए। 4/2 वो विषम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? यस, उसका आप सही भेजने के रूप में कैसे लिखते हैं बताओ। लिख के बता नहीं दो, है क्या? आवाज नहीं आ रही। ठीक है, हाँ जी, आ रही आवाज? सर किसी की आ रही आवाज?
गूंज के आ रही है सर आवाज। आवाज नहीं आ रही। अच्छा बच्चों, इनको मेरी आवाज आ रही है? मैं उनको ये बोल रहा हूँ, जिनको ये आवाज आ रही है, बता देना बाकी लोगों को भी, बाकी की क्लास में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? और ग्रुप में भेज दूंगा, ओके? कैमरा खोल लिया। हेलो। ठीक है, बाकी लोगों को आवाज साफ नहीं आ रही है सर। ठीक है, बाकी क्लास हम परसों करेंगे। ठीक है, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं क्योंकि इशू की वजह से आज क्लास इतनी नहीं हो पाई। फोन में नेट खोल। होमवर्क आपको आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ठीक है? होमवर्क आपको आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। क्लास हो गया, 5 मिनट बचे हैं, तो जब आवाज ही नहीं आ रही तो चलो इसका आगे का नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है, एवरीवन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका होमवर्क आपको आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। बाय। देख सारे घर